अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब क्या कहते होंगे, फिर प्राण होंगे, जाओगे, खुश पाश होंगे। जो सफर शुरू हो गया, हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे, वो हम आपको बाद में बताएंगे। पहले हम आपको मिलवाते हैं जो हमारे हमरा हैं। हमारे हमरा है राणा साहब फ्रॉम पत्तो की, मलक जुनैद फ्रॉम सादो की, और चाचू नुमान साहब फ्रॉम कहाँ से, मानवा। यार कच्चा मार रहे हैं, बात कर। सडन बैठे बैठे यूं ही प्लान बना है और हम लोग निकल पड़े हैं बर्फ देखने के लिए। छोटी छोटी गोरी गोरी बर्फ, अरे मजे आए मजे। वहां जाके जब मैंने इस बंदे को बर्फ के अंदर दफनाया ना, मजे आ गए, मजे पे पूरे। ये देखें मलक नुमान साहब काला सूट पहन के जा रहे हैं, और जब इनकी मैंने कमीज के अंदर बर्फ फेंकी ना, मजे मजे होंगे, मजे लाग पता जाएगा, लाग पता जाएगा जी। यहाँ तो हम वहां से सही सलामत वापस आएंगे। यहाँ वापसी में सबको बुखार चढ़े होंगे, हाथ में पेंडोल की गोलियां और एक हाथ में पानी की बोतल होगी, फक्के पे फक्का पानी है पानी, ये लोग पीछे रहेंगे। ये अब कुछ भी पता नहीं लगेगा, क्योंकि जो खबरों के मुताबिक, सूत्रों के मुताबिक हमें पता लगा है कि वहां पे तकरीबन 3.5 से 4 फुट बर्फ है। ओए मजे मिलकर बोलो या अल्लाह खैर। बस हम लोग निकल पड़े हैं, इस वक्त मोटरवे के ऊपर हैं, और इस वक्त जो सूरत हाल है, हलाल अवाल है जिस वक्त, वो ये है कि यहाँ पे लंगर पहले खुल चुका हुआ है, और ये जैसा कि आप देखें अभी हमारा सफ़र शुरू हुआ है, और ये दोनों आगे, एक ये और एक चाचू साहब, और हमको पता नहीं कितने को भूख लगती है कि ये लोग तब के खाई पिए जा रहे हैं। अल्लाह खैर करे, बस हम लोग को क्या नाम है, खैर व आफियत से अपन जाए। नाश्ता नहीं किया हुआ था। हाँ जी, नाश्ता नहीं किया हुआ था। ये नाश्ता कौन सा नाश्ता होता है रात के 6:30 बजे, ये कौन सा नाश्ता होता है? आप इस बात के ऊपर रोशनी डालें। और ये देखें जी भाई, हम लेट हो गए, और ये पीछे आप मैंगो पीना पसंद करेंगे कि लीची पीना पसंद करेंगे? नहीं सर, मैं कुछ भी नहीं पीना पसंद करूंगा, अभी तो सफर हमने शुरू किया, जस्ट वी स्टार्ट नाउ, ठीक है। और मैं आपको एक बात का यकीन दिलाता हूँ, जो सूरत हाल इनकी मैं वहाँ जाके दुर्गत इनकी बनाऊंगा ना, ये याद रखेंगे, वापसी इनकी सगले सूजी में आएंगे। और ये देखो क्यों भाई, ये सैंडविच ठीक है, वहाँ जाके लोग पानी के अंदर लोगों को गोते देते हैं, इनको मैंने अल्लाह के हुक्म के साथ बर्फ के अंदर गोते देने हैं, और वहाँ जाके मैंने तो वहाँ जाके शुरू कर देना है, क्या नाम है, गोले बना के बेचना। राणा साहब, आप कौन सा कारोबार करेंगे वहाँ जाके? मैं भाई गोले नहीं, मैं ना वहाँ पे बर्फ की रेडी लगाऊंगा। आपने बर्फ में जाके आप बर्फ सेल आउट करोगे? हाँ, वेरी गुड। मलक जुनैद साहब से पूछते हैं। मलक जुनैद साहब, आप कौन सा बिजनेस करेंगे? खाने का। आप क्या, नहीं खाने का क्या बिजनेस बेचेंगे? इधर मुंह इधर करके बताएं ना आप, क्या आप यहाँ से करें, खिड़की से बाहर निकल जाए। कबाब लगाएंगे वहाँ पे। हम चाचू जान से पूछें। चाचू जान, आप बताएं, आप कौन सा बिजनेस करेंगे? भाई ये ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ वेरी गुड, ये सही है। हम हाँ जी, क्या चाहिए आपको? भाई, ये देखिए, ये राणा साहब इसलिए बहुत अच्छे हैं कि इंसाफ पूरा करते हैं। उन्होंने सैंडविच खो के खाना शुरू नहीं किया, उन्होंने पहले टोटे टोटे शुरू करते हैं। मैं क्या भाई, वेरी गुड वेरी गुड वेरी भाई गुड, मेरा जो है ना, वो ना वेरी गुड। नाज़रीन, वेलकम टू बेरा। हम पहुंच गए हैं। आपका पैम्पर लीक हो गया है, राणा साहब का पैम्पर चेंज करने के लिए हम फिलहाल बेरे पे स्टे कर रहे हैं। अरे होली है, होली होली, खुदा का नाम लो, खुदा का होली है, किसी और मगर ना ला देना। और चाचू हमारे इस वक्त पता नहीं क्या कर रहे हैं। चाचू, वो पंप पे लगाओ। राणा साहब, क्या आपका पैम्पर लीक हो गया? इधर और ये हम पहुंच चुके हैं बेड़ा। फिलहाल यहाँ पे थोड़ा सा हम फ्रेश वगैरह होते हैं। राणा साहब को फिलहाल बहुत तेज वॉशरूम आया हुआ है। राणा साहब, ये सामने वाला, हाँ जी, गुजो। और राणे, वो किधर चलनी है राणा? और राणा, साडा राणा गायब हो गया। ये वो सारे बंदे अंदर फाड़ते हैं, अंदर से हो ही नहीं आया। और ब्रेक लाओ अंदर booking.com। देखिए, ये वो बंदे हैं पूरे रास्ते खाते आए हैं, यहाँ पे आके इस बिल से कंट्रोल नहीं हो रहा। मजनू कंट्रोल लिख रहे थे हम, लोर से सामान वो फिर चुका हुआ है। फुरनम, इसको ऊपर से बंद कर दे प्यारे। चाय वगैरह ली है और वहाँ पे स्नैक्स वगैरह ले रहे हैं।
साथ पैनाडोल वगैरह लिए हैं, सर में कुछ को दर्द वगैरह हो रहा है उनके लिए। लाहौर से जो सामान लेके निकले थे फिलहाल वो सब कुछ खा पी गए हैं, इसलिए अब फ्रेश जो है गाड़ी लोड करनी पड़ रही है ताकि मरी का सफ़र सुकून से गुजर जाए। ये तो मुझे लगता है ऐसे आज है जैसे ये यहाँ पे ना घूमने फिरने के लिए नहीं आए, सिर्फ खाने के लिए आए हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं कलर कार की पहाड़ियों के ऊपर, चढ़ाई वगैरह हम कलर कार की चढ़े हैं और यहाँ पे हमें राणा साहब कुछ ज्ञान की बातें बता रहे थे, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी इस बारे में आगाही दी जाए। जी राणा साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपको देखने वालों का शुक्रिया। जी जी। मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि यहाँ पे जब भी आए एहतियात से आए और अपने आप को बड़ा हम्बल रखें। और दूसरा ये है कि यहाँ पे ट्रैफिक वाले जो है ना वो बड़ा एहतियात करवाते हैं, जैसे बसेस होती हैं इन सबको जो है ना वो लाइन में लेके आते हैं ताकि ये ओवर स्पीडिंग ना करें, लोगों की जान के लिए खतरा ना बने ये सारे मामला। तो आप भी वो सारियां गल्लां ने जो आप सबको फिलहाल पता है। जी जी, इनकी भी ले लो नॉलेज। नहीं होते मोटर पे पुलिस ही होती है। यहाँ पे इन्होंने ट्रैफिक सार्जेंट ने यहाँ पे तैनात किए हैं राणा साहब ने। ये असल में ये पहली दफ़ा पत्तों की से बाहर निकले हैं, जिसकी वजह से ये थोड़े से बौखलाहट का शिकार है। आप लोगों ने गुस्सा नहीं करना, इनकी तरफ से मैं आप लोगों से माजरत कर लेता हूँ, क्योंकि जैसे ही हम आए हैं तो इन्होंने हमें बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन वापस इनके मुँह पे थड़ाल करके पड़ी है। हम इस वक्त मौजूद हैं इस्लामाबाद इंटरचेंज पे पहुँच चुके हैं। सोचा था कि यहाँ पे सर्दी बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन लाहौर की निस्बत यहाँ पे ठंड बहुत कम है ही नहीं। एक हिसाब की ऐसा लग रहा है जैसे सर्दी है नहीं। लाहौर में तो इस टाइम जो है ना आपको ऊपर कोई अपर या कोई शॉल वगैरह लेनी पड़ती है, लेकिन यहाँ पे तो ऐसे किसी किस्म का कोई सिनेरियो है ही नहीं। ऐसा लग रहा है कि ठंड का नाम की चीज़ यहाँ पे है ही नहीं। बैठते हैं गाड़ी में, ये हमारे राणा साहब भी आ गए हैं, गाड़ी में बैठ के आपसे बात। सर्दी का यहाँ पे ऐसे लग रहा है जैसे नामो निशान नहीं है कि हम सर्दी से उठ के लोग जाते हैं गर्मियों में लाहौर से मरी कि थोड़ी सर्दी ले लें। हमें तो ऐसे लग रहा है जैसे हम सर्दी से उठ के गर्मी की तरफ जा रहे हैं। इस्लामाबाद में इस वक्त किसी किस्म की भी ठंड महसूस नहीं हो रही। पूछते हैं अपने भाई लोगों से। जी राणा साहब, आपका क्या कहना है? भाई आपने जो कहा है सच कहा है, सच के सिवा कुछ नहीं कहा है। जी हमारे जुनेद भाई वो हल्की सी सनरूफ खुली होती है, ऐसे ना मुझे तो कलर कार सी लग रहा है कि ठंड में हूँ। भाई बाहर निकल के देखो, बाहर निकल के ऐसे लग रहा है जैसे सर्दी फिलहाल है ही नहीं। हमने क्रॉस कर लिया हुआ है और हम जा रहे हैं टूवर्ड्स माल रोड की तरफ। एक्सप्रेस वे के ऊपर है। हमें पहले भी हम बहुत दफा आते रहे हैं स्नोफॉल के अंदर, लेकिन जो यहाँ पे बुरे हाल होते हैं इस दफा वो बिल्कुल भी नहीं है। रोड्स बहुत ही ज्यादा क्लीन है, ये देखें जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, रोड्स बहुत ही ज्यादा साफ सुथरी हैं। जो मैनेजमेंट है यहाँ की इस दफा उन्होंने इसके ऊपर अपनी ग्रिप पूरी रखी हुई है और इस चीज के ऊपर हम उनको मुबारकबाद पेश करते हैं। जैसे कि पिछले साल बहुत ज्यादा वफात यहाँ पे हुई, हादसात यहाँ पे हुए, इस साल हमें अल्लाह का शुक्र है हमें ये चीज बिल्कुल भी सुनने को नहीं मिली। ये चीज बहुत अच्छी है। हम पूछते हैं अपने जुनेद भाई से भी कि उनका क्या कहना है इस बारे में। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह यार, बड़ी अच्छी मैनेजमेंट है इस बार। रोड्स क्लियर हैं, हालांकि स्नोफॉल बहुत ज्यादा हुई है, लेकिन मैनेजमेंट बहुत अच्छी है। मतलब और ट्रैफिक का निज़ाम जो है मेरे ख्याल से पुलिस ने बड़ा अच्छा काम किया है, तो ट्रैफिक भी ठीक चल रही है, रोड्स क्लियर है, बहुत अच्छा निज़ाम लग रहा है इस बार। हाँ, जैसे कि जुनेद भाई ने बात की, पहले जब हम आते थे टोल प्लाजा उन्होंने बंद किया होता था, अगर ट्रैफिक का पूरा हाल होता था, जो निजाम है ट्रैफिक का सारा धर्म भरम होता था। क्या नाज क्या नखरे मड़ी की ठंड के, वेदर बहुत ही प्यारा है और क्या शानदार नज़ारे हैं। सफाई, पुलिस पेट्रोलिंग, ईच एंड एवरीथिंग परफेक्ट आज से पहले कभी भी हमने नहीं देखी। जितने भी टूरिस्ट आ रहे हैं सारे खुश होके जा रहे हैं। ट्रैफिक जो है सारी की सारी स्मूथ चल रही है, जगह जगह पे पुलिस पेट्रोलिंग कर रही है। इस चीज़ के ऊपर हम पुलिस को मुबारकबाद पेश करते हैं और इसका जो क्रेडिट जाता है सारे का सारा जाता है मरी DPO साहब को, कि उन इस वक्त मरी और जितने भी टूरिस्ट आने वाले सारे एक सेफ हाथों में हैं। हम सर आपको मुबारकबाद पेश करते हैं कि आपकी वजह से हम स्मूथली यहाँ पे ट्रैवल कर पा रहे हैं। DPO मरी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। छोड़े बाकी सारी बातों को। ओए होए 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 होए, चिट्टी चिट्टी बर्फ देखे गाइस, गाइस किस तरफ भी देखे गाइस, शीशा नीचे करो राणे। मेरा ओए ओए राणा, ओए होए 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 जालिम। और ऊपर से आपकी एक खूबसूरत बादल देखे। उम्मीद तो है कि आज भी क्या नाम है बर्फ पड़ेगी। हाय 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 हाय, क्या ठंडी हवाएं आ रही हैं कि आज हवा के नखरे नास। बर्फ चेक करें आप लोग, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। हम पहुंच चुके हैं अपनी लोकेशन पर। फिलहाल यहाँ पे रुके हैं खाना खाने के लिए।
क्योंकि काफ़ी देर से निकले हुए हैं और भूख बहुत लगी हुई है। रास्ते में खाना वगैरह नहीं खाया। रेस्टोरेंट बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, खाना खाते हैं, भूख इस वक्त बहुत लगी हुई है। भाई राणा साहब को भूख बहुत लगी हुई थी और अल्हम्दुलिल्लाह खाना आ चुका हुआ है। मिक्स प्लेटर साथ चाउमीन वगैरह। जुनेद भैया उठाइएगा, कढ़ाई आ गई। राणा साहब आपको कैसा लग रहा है? आपके दिल के अरमान पूरे हो गए? दें, भूख बहुत लगी हुई है, बस खाना खा लें। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है, माशाल्लाह इंतजामिया ने क्या खूब काम किया है। पूरा रास्ता क्लियर है और ये आप माल रोड भी देख सकते हैं। इन्होंने सारी बर्फ साइड पे करके सारे का सारा जो रास्ता है वो क्लियर किया हुआ है, ठीक है। और ये हमारे राणा साहब हैं जो कनाडा से आए हुए हैं और ये भी इस चीज को देख के काफी ना मुतासिर हो गए हैं। I came from Canada, so I came here and Mall Road is open for. ठीक है, राणा साहब ने भी बताया, ठीक है। पूरी माल रोड क्लियर है, ये देखें पीछे भी सारा क्लियर है। सफाई ईच एंड एवरीथिंग कमाल है, कमाल है। हाँ हाँ बात सुन, हाँ हाँ। डीपीओ साहब फिर रहे हैं। कहाँ पे? इतनी सर्दी कहाँ पे? में। कहाँ पे? कहाँ पे? चल 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 चल। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है सर। हम पहले भी काफी दफा मरी आ चुके हैं, पिछले साल भी आए थे, लेकिन हमें काफी ज्यादा ना मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। लेकिन इस दफा हमने देखा है माशाल्लाह हर चीज क्लियर है, रोड भी क्लियर है, ट्रैफिक भी क्लियर है। माशाल्लाह काफी शानदार इंतजाम आपका है। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए पिछले 4-5 दिन जो है ना वो काफी ज्यादा रहा है स्नो ब्लेजर्ड, स्पेशली एक जो था तकरीबन 32 घंटे रहा, अगला 24 घंटे रहा। लेकिन ये चूंकि पुलिस और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की मिलकर हमने कोशिश की कि रोड से ब्लॉक न करें और जो रेस्क्यू ऑपरेशन है स्नो ग्रेज साथ साथ चलती रही है। इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह आप देखें आपको साइडों पे बर्फ नजर आ रही है, रोड पे नजर नहीं आ रही और लोग आ रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। दैट्स व्हाट वी वांट। सर आपकी वजह से मरी भी इस वक्त सेफ हैंड्स में है और जो लोग यहाँ पे सहा आ रहे हैं वो भी काफी इस वक्त सेफ अपने आप को फील कर रहे हैं। सर आपकी हम आप इस चीज के ऊपर आपको मुबारकबाद भी देते हैं और आपका शुक्रिया अदा भी करते हैं कि आप लोगों की वजह से हम लोग सेफ हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। जी, जैसा कि आपने देखा, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, अदारे काम कर रहे हैं, डीपीओ साहब अपना काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे लोग जो हैं इत्मीनान के साथ शांति से घूम फिर रहे हैं। खा के फ्री होके घूम फिर के वापस आ चुके हैं घर। फिलहाल थक बहुत गए हुए हैं, इसलिए अब करने लगे हैं आराम। उम्मीद आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया काइंडली इसको लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, आगे रेकमेंड करें। मिलते हैं आपको एक नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज।